हेलो एवरीवन। एम आलम इंग्लिश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के साइंस और कॉमर्स के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बतलाने जा रहा हूं। और अभी सामने देख रहे हैं कि मेरे पास क्वेश्चंस जो हैं उसके ग्रुप जी, जो ABCD हो ग्रुप में होते हैं उसमें ग्रुप जी का क्वेश्चन है और मैं उसका आंसर बतला रहा हूँ। सब में एक्सप्लेनेशन भी बतला रहा हूँ, आप देखेंगे। और फिर मैं शुरू करता हूँ कि ये जो पहला क्वेश्चन है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए मैन हुज वाइफ इज़ डेड। इसका आंसर जो है वो विडोअर होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की वाइफ मर जाती है उसको विधुर कहते हैं। मतलब इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल कमिंग एंड गोइंग डॉट डॉट फॉरबिडन। ऑल कमिंग एंड गोइंग दो क्रियाएं हैं, इसलिए इसका प्लुरल वर्ब होगा। और ये जो प्लुरल वर्ब होता है वो इसमें आप देखेंगे कि वेयर ऑल कमिंग एंड गोइंग वेयर फॉरबिडन, तो इसका आंसर सेकंड आंसर बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। गिल्टी का अंडरलाइंड वर्ड जो गिल्टी है उसका एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक शब्द इनोसेंट होगा। सेकंड आंसर बी इनोसेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये फोर्थ क्वेश्चन का ही सेड गॉड है तो प्रेड होगा। इसका पहला आंसर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग करेक्ट चुनना है तो OPPORTUNITY। इसका आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है कि वी लाइक डॉट डॉट म्यूज़िक वेरी मच। तो यहाँ पे दो ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर म्यूज़िक को गीत के सेंस में लिया जाता है तो ए होता है, और नहीं तो फिर इसका आंसर द होगा, मतलब सी होगा। अब ये करेक्ट इसमें गीत के सेंस में ए होगा, और लय या सुर ताल के सेंस में म्यूज़िक का अगर प्रयोग किया जाए तो द होता है। इस तरह से यहाँ आप देखेंगे कि दो आंसर इसके हो रहे हैं। नेक्स्ट सेवेंथ है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस ही इज़ सो टॉल एज आई, ही इज़ एज टॉल एज आई। इसका आंसर बी होगा, एज टॉल एज आई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी। इसका आंसर डी होगा, फॉर मी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मी। देखिए यहीं पे आंसर है ऊपर वाले का, फॉर मी, मैं उसमें फॉर किया हूँ करेक्ट। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट होगा, इसलिए कि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा। और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चॉकलेट का आंसर ये ए होगा, CHOCOLAT। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th की ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। करेक्ट पैसिव वॉइस। अच्छा, तो लाफ्ड एट बाई, ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। इसका आंसर लास्ट आंसर डी होगा। एंड 12th है कि ये डे ऑफ रेस्ट इज़।
ए डे ऑफ रेस्ट इज़, ये हॉलीडे होता है आंसर। आराम करने के दिन को हॉलीडे कहते हैं, इसमें पॉपुलर फेस्टिवल फेटल नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th है कि द पुलिस मैन रैन डॉट डॉट द थिफ रैन आफ्टर, पीछा करना, रैन आफ्टर, इसका आंसर डी होगा। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट आंसर है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th की रेखा हैज़ हर्ट हर सेल्फ इट सेल्फ हिमसेल्फ, तो रेखा फेमिनिन जेंडर है इसलिए इसका आंसर हर सेल्फ ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है कि ही वेंट ऑन फिर पोजीशन ऑन के बाद V4 का प्रयोग होता है, तो सी होगा, टेकिंग होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th की ही डज़ नॉट गो टू मार्केट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन टैग है, नॉट लगा हुआ है, तो डज़ ही, इसका आंसर ए होगा, डज़ ही। एंड 7th का ही डॉट डॉट टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी होगा, डिनाइड नहीं होगा इसलिए कि डिनाइड के बाद भर में ING होता है, रिफरेंट का मीनिंग नहीं है, रिफ्यूज़ ही के हिसाब से नहीं होगा, इसलिए सी आंसर इसका होगा, रिफ्यूज्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, कंपाउंड नाउन में फर्स्ट नाउन का वर्ब होता है, कॉस्ट के हिसाब से इज़ होगा, तो इसका लास्ट आंसर डी हुआ। और नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है कि द साइनोनिम्स ऑफ मेलोडियस का साइनोनिम्स यहाँ फाइन होगा। एंड नेक्स्ट है कि लेट दिस बी डन बाई मी, चूज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस, तो लेट वाला सेंटेंस लेट से शुरू होगा और मी है तो अस नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। एंड होगा लेट मी डू दिस, इसका आंसर सी होगा, लेट मी डू दिस। एंड 21st क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न इज़ एंशियंट, मॉडर्न का एंटोनिम्स एंशियंट होता है। एंड 22nd क्वेश्चन है कि द टीचर सेट सम होमवर्क द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द लेसन, इसका आंसर लास्ट आंसर डी होगा। एंड 23rd क्वेश्चन है कि वी बिलीव इन इमोर्टलिटी ऑफ द सोल, आत्मा को अमर के रूप में हम लोग विश्वास करते हैं, इसलिए SOUL सोल। एंड नेक्स्ट है हाउ डॉट डॉट डू यू वांट, हाउ मच डू यू वांट, इसका आंसर हाउ मच होगा। एंड नेक्स्ट है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड नहीं होगा, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, इट इज़ हाई टाइम, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट होगा कि नेक्स्ट है कि ही हर्ड ए नॉइज ही गॉट अप, वह शोरगुल सुना और वह जाग गया, उठ गया, हैड हर्ड नहीं होगा, हैविंग हियरिंग नहीं होता है। एज ही हर्ड ए नॉइज ही गॉट अप, इसका आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट है कि चूज करेक्ट ऑप्शन अगेन एंड अगेन डॉट डॉट बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, अगेन एंड अगेन की एबव ऑल बिवेयर ऑफ, ये फ्रेज है, एबव ऑल होगा आंसर इसका, बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। एंड 28th है कि पब्लिक ओपिनियन वाज एगेंस्ट द बिल, मतलब पब्लिक ओपिनियन बिल के खिलाफ था, तो उसका आंसर डी होगा। 29th है कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, उलन उलन का करेक्ट स्पेलिंग ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का समानार्थक शब्द सेंट होता है। नेक्स्ट 31 है, 31st क्वेश्चन है कि शिमला इज मच फारदर, शिमला मच फारदर देन चंडीगढ़, चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर है, तो इसमें फारदर, फादर, फर्दर है, तो फारदर होगा,
ए आंसर होगा इसका। एंड नेक्स्ट होगा कि 32nd है कि चूज़ द ऑड वन आउट, व्हीट, पैडी, बार्ली, मस्टर्ड। व्हीट माने ये तीन तो ग्रेन है, व्हीट माने गेहूँ, पैडी माने धान, बार्ली माने जौ, और मस्टर्ड तेलहन है, तो मस्टर्ड जो है ये ऑप्शन डी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर होगा, इसका आंसर एन इंजीनियर मीन्स सेकंड आंसर बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्राइस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू लैंड, वो नई जगह खोजना शुरू किए थे, तो सेकंड आंसर बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई टेकन माई कैमरा टेकन है, तो आई के साथ हैव होगा, ये ए आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज बेंट, झुकना से ऑन होता है, बेंट ऑन, ये इसका आंसर लास्ट डी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th कि ईच चाइल्ड हैज़ एन आइसक्रीम, ईच के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसका आंसर ए होगा हैज़। एंड 38th क्वेश्चन है कि आयरन इज मोर यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, इसको करना है कि आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, इसका आंसर नो अदर मेटल इज़ एज यूजफुल एज आयरन, इसका आंसर बी होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के रूल के हिसाब से इसका निगेटिव करना होगा, तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है ओरिजिनल उस सुपरलेटिव डिग्री में है, और उसको निगेटिव करने के लिए नो अदर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो होगा। 39th है कि ही डॉट डॉट वर्क्स, तो ही हार्ड वर्क्स नहीं होता है, ही वर्क्स हार्ड होता है, मतलब हार्ड अगर बाद में होता तो करेक्ट होता, नहीं तो इसका आंसर होगा सी हार्डली, वह शायद ही काम करता है, हार्डली होगा आंसर उसका, हार्डली मतलब शायद ही, निगेटिव एडवर्ब है। चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस को चुनिए। ही डोंट केयर ऑफ, केयर फॉर होता है, इसलिए ये गलत है। गॉट ऑफ सही है, वर्कर्स आर स्ट्राइक ऑन स्ट्राइक सही है, कवर्ड सही है, इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट 11th है कि दे डॉट डॉट हिम चेयरमैन, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, इसका आंसर डी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बंडल, बेंडल, ब्यूंडल, इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बुक विल बी बॉट बाई सीता, विल बी है तो फ्यूचर टेंस, सीता विल बाई द बुक, इसका आंसर सेकंड आंसर बी होगा। एंड नेक्स्ट है कि आई डॉट डॉट स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो तैर सकता था, शक्ति सामर्थ्य की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर सी कैन होगा। एंड नेक्स्ट होगा कि अमर सेज दैट ही डॉट डॉट इंग्लिश लेसन एवरी डे, अच्छा जब किसी सेंटेंस में एवरी डे लगा हो तो सेंटेंस का टेंस सिंपल प्रेजेंट में होता है, इसलिए टेक्स होगा। एंड 46th है कि आई से दैट आई राइट ए लेटर, आई सेड तो नहीं होगा, से है, इसलिए से सेकंड आंसर, इसका सेकंड आंसर बी होगा। एंड 47th है कि वुड यू माइंड शट, शटेड, शटिंग एंड हैव शट, तो जेरंड का स्पेशल रूल है कि माइंड के बाद V4 का प्रयोग होता है, तो इसलिए शटिंग होगा। एंड 48th है कि द बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक और सडन का मतलब होता है अचानक, इसलिए इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट है कि वी डॉट डॉट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, वी है तो गेट होगा, V1 होगा, गेट होगा, वी के साथ V1 लगता है, ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, ही अपोजेज अगेंस्ट अस, ही अपोजेज अस अगेंस्ट, ही अपोजेज अस, अपोज के साथ अगेंस्ट लगता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा।
एंड नेक्स्ट है आई वेंट आउट टू डॉट डॉट माई फ्रेंड। तो टू के बाद V1 होता है एंड सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, तो इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट वाज काइंड, इट वाज काइंड, काइंड ऑफ होता है, इसका आंसर डी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई विश ही, विश हो तो वुड लगता है, इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट है कि 54th है कि आई हैव टू टीच इंग्लिश। तो हैव टू है तो इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी, इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट है कि 55th है कि ही इज़ नॉट डॉट डॉट होम, ही इज़ नॉट एट होम होता है, इसलिए इसका आंसर ए सी होगा। एंड 56 है कि ही इज़ लेज़ी ही विल फेल, ही इज़ लेज़ी ही विल फेल, तो कम्बिनेशन चूज़ द करेक्ट कम्बिनेशन, ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेज़ी, ही इज़ फेलिंग बिकॉज, नहीं ए होगा इसका आंसर, ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेज़ी, इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट है कि ही सेड इट मे रेन टुमारो, तो टुमारो तो ही सेड दैट, पहले तो खोजें कि ही सेड दैट, इट माइट पास्ट टेंस है तो मे का माइट रेन द नेक्स्ट डे, इसका आंसर सी होगा। एंड इसका आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन डॉट डॉट यू लेंड मी योर बुक, अच्छा विल यू लेंड मी योर बुक, और अधिक विनम्रता हो तो शुड का प्रयोग होता है, इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन तो शुड है, लेकिन विल पे भी मार्किंग हो सकता है क्योंकि विल से भी ये सेंटेंस सही है और विनम्रता के लिए शुड सही है। और नेक्स्ट है कि आई बैंग्ड माई डॉट डॉट ऑन द फ्लोर, टू मतलब अंगूठा, ये आंसर होगा ए होगा, TOE टू मीन्स अंगूठा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू यस गो टू द जिम, ये होगा आंसर इसका डी। एंड 61 है स्टैंडर्ड, अच्छा ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया है, प्रोज पोएट्री एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, इन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है और ये अमेरिकन पोएट हैं। एंड 63 थर्ड है कि द रोमांटिक रिवाइवल एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका आंसर सी होगा। एंड बंकिम चंद्र रोट राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, ये 1864 में बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने राजमोहन्स वाइफ लिखा था। और नेक्स्ट है कि डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, ये सेवी के फादर हैं और इन्होंने दी अर्थ चैप्टर से ये लिया गया है। द बुक कम माई बिलव्ड हैज़ डॉट डॉट बैकग्राउंड, ये पर्ल एस बक ने लिखा था अपने बुक को और वो इंडिया के बैकग्राउंड में कम माई बिलव्ड लिखा है और माई सेवरल वर्ड्स लिखा था तो दुनिया के बहुत सारे देशों के बारे में। ये नेक्स्ट है कि एंटोन चेकोव वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वो डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन। द मैरिज प्रपोजल इन्होंने लिखा है। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली में कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आए थे और इसका आंसर होगा टू सी सम मिनिस्टर। हालांकि उन्होंने झूठ बोला था, एक जगह कहा था कि मैं तो ज़मींदार के सम्मेलन में आया हूँ, लेकिन ज़मींदार के सम्मेलन में नहीं आए थे, मिनिस्टर से मिलने आए थे। एंड 69 है कि डॉट डॉट वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953,
1953 में मेरिट के लिए जो इनाम मिला था वो हैं वाटर डीला मेयर, वो ये सी आंसर होगा। एंड 70वां क्वेश्चन है कि ए डस्ट होम डॉट डॉट बोर, इंग्लैंड बोर, ये द सोल्जर पोएम का है। एंड नेक्स्ट है कि और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेक्स बीन स्टीफिल्ड इज फ्रॉम पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से ये आया है लाइन। एंड आई श्योर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आंसर इसका सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ एंड आई लाइक सेकेंड कमर वेटिंग, जो इनका पोएम है वो समवन कम स्नेक से लिया गया है और ये आंसर इसका सेकंड बी होगा। एंड नेक्स्ट है कि हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स एंड ऑल्सो एना मेटल पोएम भी इन्होंने लिखा था। ये कवित्री हैं कमला दास, कमला दास ने ये लिखा था। एंड नेक्स्ट है हु हैज़ वायोलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमिंग, धर्म की बात एंड अंतिम संस्कार की बात अपने कविता में केकी एन दारूवाला ने लिखा है फायर हिम कविता में, पोएम में। नेक्स्ट है कि द पोएट इज डॉट डॉट द स्नेक एफरेड ऑफ स्नेक, इसका सही आंसर है। एंड नेक्स्ट है कि बर्ट्रांड रसेल बिलोंग टू, बर्ट्रांड रसेल जर्मनी के नहीं थे, आइसलैंड के नहीं थे, ये ब्रिटेन के थे। ये से थर्ड आंसर सी। 28th क्वेश्चन है कि एवरी डॉट डॉट लिव्स इन ए परपेचुअल प्रिकेशियस बैलेंस, एवरी न्यूज़पेपर, ये आंसर सी होगा। इसको हाउ फ्री इज़ द प्रेस से लिया गया है और इसको डोरोथी एल सेयर्स ने इस लाइन को लिखा है। 79th है कि हाउ मेनी हैंस वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी, बेंजी के लिए सबसे पहले लगभग 1 दर्जन मुर्गियां लाई गई थी, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 80th की बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्वीडियर जर्नी सिंस आई टेक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में मिस्टर जॉन डॉन जो हैं वो इसको लिख रहे हैं, फायर हिम स्नेक नहीं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आंसर इसका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड सक्सेस फ्रॉम, हमारे पूर्वजों की बात है। लग्जरीज लाइफ को तो जानते थे मेरे पूर्वज, लेकिन अपनाए नहीं, महात्मा गांधी कह रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। एंड नेक्स्ट है कि द फैमिली इज़ बिग एंड इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस, इज़ फ्रॉम भारत इज़ माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसको लिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट है कि द नरेटर ए पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ के जो कहानी कहने वाले हैं वाज ए डॉट डॉट ऑन प्रोवेशन, अंडर सेक्रेटरी थे वो, जो नानू काका के भांजा थे, अंडर सेक्रेटरी थे, वही नरेटर हैं इस कहानी के। एंड 84th है कि मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द इन डॉट डॉट इन 1960, 1964 में नोबेल प्राइज़ लेने वाले शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, यह सेकेंड आंसर बी होगा। एंड द पोएट वाज डॉट डॉट ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक, सांप को जब देखा था तो कवि अपने किस फॉर्मली ड्रेस में थे, ही वाज इन पैजामा, ये सेकंड आंसर बी होगा। एंड नेक्स्ट 86th है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है और इसका आंसर सी होगा। 87th है कि हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस एंड ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, इसका ऑप्शन होगा डिस्ट्रेस, ए आंसर होगा। एंड नेक्स्ट है टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री डॉट डॉट इज फॉर्म सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं है, ये टू ऑटम का सेंटेंस है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसको B.A. विलियम रसेल, बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल ने इस लाइन को लिखा है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में, और इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर सी। एंड नेक्स्ट है कि फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट। अच्छा, कद्दू पे अपना टाइम बिताने का शौकीन है वो लड़का, वो कौन है? वो सेबी है, और ये दी आर्टिस्ट से लिया गया है, दी आर्टिस्ट। एंड नेक्स्ट है डॉट डॉट वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इसको जर्मन ग्रेयर ने, ऑस्ट्रेलियन लेखिका हैं, उन्होंने लिखा था सूडानी वुमेन के बारे में कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना अब छोड़ दिया है, सूडानीज़। आंसर इसका होगा। एंड नेक्स्ट है एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डॉट डॉट ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए एडवर्टाइज़र रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन करते हैं। एंड नेक्स्ट है हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट डॉट डॉट हुज ब्रो। किसके भौं के बारे में कवि कह रहे हैं? तो वो जो कवि कह रहे हैं वो मैकियावेली के भौं के बारे में, आईब्रो के बारे में कह रहे हैं। एंड नेक्स्ट है कि 94th है कि द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डॉट डॉट रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। सोल्जर में जो प्रशंसा और कल्पना बताई गई है वो इंग्लैंड के कवि रूपर्ट ब्रूक ने बताया है इंग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट है कि इंग्लिश बिलोंग टू द एंशिएंट डॉट डॉट फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन फैमिली से इंग्लिश का संबंध है। एंड नेक्स्ट है कि द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द एरा ऑफ ओल्ड इंग्लिशेज, मिडिल इंग्लिशेज होगा, ओल्ड इंग्लिश नहीं होगा। क्वेश्चन ये जिनका है उन्होंने किसी को भी टिक किया है, ये आंसर होगा इसका सी, मिडिल इंग्लिशेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड इन रनिक अल्फ़ाबेट। इसका आंसर ए होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये क्वेश्चन है। एंड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट सीरीज ऑफ चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन, इसका ऑप्शन होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। अच्छा, इंग्लैंड में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार विलियम कैक्सटन ने वेस्टमिंस्टर अबे में किया था 1476 में, 1476 में। एंड नेक्स्ट है कि इंग्लिश इज इंग्लिश इज डॉट डॉट विंडो टू द वर्ल्ड। इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, इसका आंसर ए होगा। एंड इस तरह से 100 क्वेश्चंस हो गए हैं, 96, 95 ये हो गए हैं। तो आप जब अपने आंसर को मैच करें तो अपना क्वेश्चन सामने रखें, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करना नहीं भूलें। एम आलम इंग्लिश इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज है, आप उसमें भी हमको देख सकते हैं। एंड आंसर को करेक्ट करें, कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।